हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित अग्रवाल। हमारा टॉपिक चल रहा था यानी प्राचीन सभ्यताओं में से कालीबंगा सभ्यता। हम पिछले वीडियो में कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ अध्ययन कर चुके थे, जैसे यहाँ की फर्श अलंकृत के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ की जो फर्शें मिली थी उनके अलंकृत के प्रमाण मिले हुए थे। और यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे यानी जो मकान बनाने की विधि यानी जो ईंटों पे चुनाई करते थे, यानी कौन सी ईंटें काम में लेती यानी ईंटों को चुनने के लिए मकान बनाने की विधि। किस विधि पे आधारित था? इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। किस पे? इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित था। यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे इंग्लिश बॉन्ड या जो मकानों की चिनाई करते थे यानी चिनाई, मकानों की चिनाई किस पे करते थे? इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पे आधारित करते थे। और ईंट एक विधि यानी जैसे एक ईंट ये रख दी गई और दूसरी एक ईंट ये रख दी गई, इसमें एक ईंट फंसा देगा और यहाँ पे क्या एक गारे का लेप करके बनाया जाता था। किसका? गारे। गारे के माध्यम से जोड़ा जाता था यानी ईंटों को गारे के द्वारा जोड़ा जाता था। यहाँ की जो ईंटों को जो रोकने के लिए जो मसाला काम में लेते थे वो क्या लेते थे? एक गारा यानी मिट्टी का गारा या लेते थे, उनके माध्यम से ईंटों को जोड़ के बनाया जाता था। कालीबंगा स्थल। कालीबंगा स्थल यानी यह एक स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया। दोस्तों, कालीबंगा यानी स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया पुरातात्विक स्थल था और 1985 या 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यानी 1985 व 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। यानी कालीबंगा स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया
स्थल था जिसे, और 1985 और 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। और किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। हमारी अगली विशेषता यह आती है, यानी कालीबंगा में जुते हुए खेतों के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जो विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी कालीबंगा से जुते हुए खेतों के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं, जो विश्व के क्या एक प्राचीनतम ये साक्ष्य थे। उसी प्रकार कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे के, यानी बेलनाकार मोहरे मिली हुई है। जिससे यह ज्ञात होता है, यानी ये बेलनाकार मोहरों का संबंध किससे? मेसोपोटामिया से है, क्योंकि बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया से भी मिला है। बेलनाकार मोहरे के संबंध किससे संबंध? मेसोपोटामिया। यानी कालीबंगा से जुते हुए खेतों के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं, जो विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे के यानी साक्ष्य मिले थे, और इनका संबंध मेसोपोटामिया से भी पाया जाता है। कहाँ से? मेसोपोटामिया से पाया जाता है। और दूसरी विशेषता है, कालीबंगा से एक साथ 2 फसल बोने के भी प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। जो मुख्यतः फसल यानी जौ और गेहूं थी। क्या थी? जौ और गेहूं। मुख्यतः फसल थी गेहूं और जौ, यानी 2 फसलें मिली थी। कौन सी? कालीबंगा से एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिले, और मुख्यतः गेहूं और जौ इनकी 2 मुख्यतः फसलें थी। कालीबंगा से जो कालीबंगा के जो नगर थे उनमें यानी सार्वजनिक नालियां या निजी नालियां निजी नालियों के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह ज्ञात होता है, यानी क्या ज्ञात होता है दोस्तों? यानी सफाई व्यवस्था
कालीबंगा से सार्वजनिक नालियाँ और निजी नालियाँ मिली थी, जो यानी मकानों के आगे होती थी, जिससे सफाई व्यवस्था का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। दूसरी बात, कालीबंगा से यानी भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राचीनतम भूकंप क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ के जो मकान थे, मकानों से क्या दरारें मिली थी। यानी कालीबंगा से प्राचीनतम भूकंप के क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जो वहाँ के मकान थे उनकी दीवारों से क्या यानी दरारें मिली थी, जिससे ज्ञात होता है यहाँ पे क्या भूकंप आया हुआ था। हमारी अगली विशेषताएं आती है अग्निकुंड। यानी कालीबंगा से एक अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है, एक अग्नि वेदिकाएं मिली है। और यहाँ की यानी एक मकान से 7 अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा से सात अग्निकुंड क्या मिले, अग्निकुंड मिले हैं। और यहां से हवन वेदियां भी मिली है। क्या मिली है, हवन वेदियां भी मिली हुई है। और कालीबंगा से यानी पशुओं की हड्डी भी मिली है। क्या मिली है, पशुओं की हड्डियां भी मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है यानी संभवतः यहां पे क्या हो सकता है, यानी बलि प्रथा। क्या हो सकता है, बलि प्रथा। यानी कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं कुंड मिले हैं और कालीबंगा से 7 अग्निकुंड मिले थे। कितने, 7। और हवन वेदियां भी मिली हुई है। और पशु यानी जो पशु थे उनकी हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। और जिससे यानी पशुओं की हड्डी से ये ज्ञात होता है यानी संभवतः यहाँ पे पशु बलि प्रथा थी। कौन सी, पशु बलि प्रथा थी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली विशेषताएं पर। कालीबंगा का जो प्रिय पशु या जानवर कुत्ता था। कौन था, कुत्ता। कालीबंगा के निवासियों के कालीबंगा के लोगों की यानी लोगों का प्रिय जानवर कौन सा, कुत्ता था। प्रिय जानवर कौन था, कुत्ता था।
और कालीबंगा से ही यानी ऊँटों की हड्डियों की साक्ष्य मिले हैं और किससे? ऊँटों से परिचित थे। कालीबंगा के लोग किससे? ऊँटों से भी परिचित थे। क्या थे? ऊँटों से भी परिचित थे। और कालीबंगा के लोगों का यानी जो प्रिय जानवर था यानी कुत्ता था और उन ऊँटों से भी क्या थे? परिचित थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.